आज़ादी इज़हारी राय के लिए बड़ी अदालत का बड़ा इक़दाम। सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया और जजेस पर तनकीद को लेकर सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई रुकवा दी। FIA से जारी नोटिस वापस लेने का हुक्म। हरासमेंट के खिलाफ सो मोटो केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने कहा, यकीनी बनाएंगे हर सहाफ़ी जो लिखना चाहे वो आज़ादी के साथ लिख सके। हम कब तक माजी की गलतियां दोहराते रहेंगे? हमें सच बोलना चाहिए। तनकीद पर मसला नहीं, लेकिन तज़हीक नहीं होनी चाहिए। कोई अदलिया का मजाक उड़ाएगा तो नुकसान मुल्क का होगा। गालम गलोच की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। यहाँ मिट्टी पाव निजाम चल रहा है। जब तक किसी को काबिल एहतसाब नहीं ठहराएंगे, ऐसा होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया के लिए कायदो ज़वाबित बनाने के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा, इंतहा पसंद सोच के खिलाफ हुकूमत क्यों कुछ नहीं करती। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए, सोशल मीडिया वालों ने इदारों को बहुत नुकसान पहुंचाया। कायदे आज़म का भी मजाक उड़ाया गया। आर्टिकल 19 की बात करने वाले कुछ ख्याल आर्टिकल 14 का भी करें। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने कहा, टीवी के लिए तो पैमरा का ज़ाबिता अखलाक मौजूद है, यूट्यूब का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नफरत फैलाने वाले असदहे बन गए। जड़ावाला में जो हुआ उसी का नतीजा था। खवातीन को वोट से रोकने का फतवा देने वाले को क्यों नहीं पकड़ा गया? केस की समाअत कल तक मुलतवी। बड़ी अदालत में बड़े मुकदमात लग गए। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल केस का बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मासरत कर ली। लाहौर हाईकोर्ट के जजेस की सीनियोरिटी की बुनियाद पर तकर्री से मुतालिक केस की भी सुनवाई। कासिम सूरी की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद करने का केस भी लग गया। साइफर केस की समाअत के लिए अडयाला जेल रावलपिंडी में खुसूसी अदालत लग गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन केस सुन रहे हैं। FIA के प्रोसिक्यूटर्स अदालत में पेश। शाह महमूद कुरैशी के स्टेट डिफेंस काउंसिल हजरत यूनुस भी मौजूद। अहम गवाह आजम खान, मियां साबिर, अनीसुर रहमान, मोहम्मद इशफाक और हिदायतुल्लाह की भी हाजिरी। PTI के वकला सिकंदर जुल्करनैन, उस्मान गिल, बैरिस्टर तैमूर मलिक, शिराज रांझा भी पेश हो गए। आम इंतखाबात 2024 का काउंटडाउन 10 के नंबर पर आ गया। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरों की मीटिंग, इंतखाबी तैयारियों और इंतजामात पर ब्रीफिंग, उम्मीदवारों की तशकीरी मुहिम और इंतखाबी अखराजात की इंस्पेक्शन का फैसला। आरओज़ को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात मिल गए। इंतखाबी मटीरियल की फराहमी के लिए ट्रांसपोर्ट भी फ्राहम कर दी गई। शेर आज NA 130 लाहौर में धाड़ेगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इंतखाबी रैली निकालेंगे। अनारकली में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया जाएगा। लीगी कायद ने मसाइल से निजात के लिए अवाम का साथ मांग लिया। कहते हैं इक्तदार मिला तो खुशहाली का दौर वापस लाएंगे। शाहबाज शरीफ आज राजनपुर में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। क्रिकेट स्टेडियम में पावर शो की तैयारियां मुकम्मल, बड़ा स्टेज लग गया। पिंडाल में हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। पीपल्स पार्टी की चुनो नई सोच ने तालीमी इदारों का रुख कर लिया। इस्लामाबाद में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खुसूसी सेशन आज होगा। बिलावल भुट्टो तलबा के सवालात के जवाब देंगे। एस कैंपस ऑडिटोरियम में सिर्फ तलबा को मदऊ किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कल डेरा इस्माइल खान में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। PTI ने वज़ीर आज़म के बराह रास्त चुनाव का नारा लगा दिया। सेनेट और असम्बली की मुद्दत में भी 1 साल की कमी का ऐलान। शानदार मुस्तकबिल और खराब माजी से छुटकारे के उन्वान से इंतखाबी मंशूर पेश। सेहत कार्ड की बहाली, तालीम, कारोबार और हरा भरा पाकिस्तान तरजीह। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, इक़्तिदार मिला तो तमाम मुल्कों से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात बनाएंगे। इलेक्शन करीब आते ही इंतखाबी मुहिम में तेजी। जमात इस्लामी का सरगोदा में पावर शो। मरकजी अमीर सिराजुल हक खिताब करेंगे। बलूचिस्तान में BNP मुतहरिक अख्तर मेंगल 2 रोजा दौरे पर आज नौशकई जाएंगे। मीर असगर खान मेंगल स्टेडियम में इंतखाबी जलसे की तैयारियां मुकम्मल। सवाबी में आज ANP अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। अमीर हैदर होती कारकुनों से खिताब करेंगे।
पीपल्स पार्टी सिंध पर कब्जा कर चुकी है। एमक्यूएम सिंध में लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मुस्तफा कमाल सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़े, बोले कराची में हमारे 3 साथियों को कत्ल किया गया। एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुन अहमद फराज को पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने शहीद किया। सारी कार्रवाई डॉक्टर आसिम के कहने पर हुई। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पीने का साफ पानी नहीं, सेहत और सफाई का निजाम खस्ता हाल। कराची में जिला करंगी के हल्का NE 234 में मसाइल के अंबार, टूटी सड़कें, जा बजा कचरे के ढेर। मकीन मासी की मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी से नाला। 2018 में PTI के फहीम खान कामयाब हुए, MQM के मोइन पीरजादा दूसरे नंबर पर रहे। अब की बार 20 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। महंगाई के मारे किसानों की मुश्किलात कम न हो सकी। महंगी खाद, बिजली और डीजल बोझ बन गया। मुल्तान में जाली ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल से फसलें तबाह होने लगीं। किसानों का कहना है हर हुकूमत ने रिलीफ के बड़े बड़े ऐलानात तो किए, लेकिन अमल दरामद न हुआ। हुकाम से मसाइल हल करने का मुतालबा। आमदनी कम और महंगाई का तूफान। कराची से पेशावर तक आम आदमी परेशान। लाहौर में प्याज 20 रुपए महंगे, 250 रुपए किलो में फरोख्त। टमाटर 150 और आलू 80 रुपए फी किलो बिकने लगे। लहसुन 720 और अदरक की कीमत 680 रुपए फी किलो हो गई। ब्रायलर गोश्त की कीमत 634 रुपए फी किलो हो गई। अंडे 416 रुपए दर्जन में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गिरावट। 100 इंडेक्स में 86 पॉइंट्स की कमी, 63,726 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 29 पैसे सस्ता, 279 रुपए 30 पैसे में फरोख्त होने लगा। आज स्टेट बैंक आइंदा शरह सूद का ऐलान करेगा। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का अहम इजलास तलब। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद इजलास की सदारत करेंगे। मुल्क में इस वक्त शरह सूद बुलंद तरीन सतह 22% पर है। बिजली और गैस की लोड शेडिंग अजाब बन गई। शहरों में 5 से 8 और देही इलाकों में 8 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी। गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर से भी बुरा हाल। खवातीन को घरों में खाना बनाने में मुश्किलात। कोयटा के कई इलाकों में 18 घंटे तक गैस नहीं आती। शहरियों का शिकवा। अपनी मर्जी से बिल भेज देते कि 25,000, 30,000, 35,000। बेशक आप गैस यूज़ करें ना करें। 15 दिन से गैस का प्रेशर बहुत कम है, मगर प्रेशर बहुत कम है, बिल ज़्यादा आ रहा है। 35,000 2 कमरों का या 3 कमरों का। पंजाब में नमूनिया की वबा पर काबू ना पाया जा सका। मोहलिक मरज मजीद 3 बच्चों की जानें निगल गया। हालिया लहर के दौरान अमवात की मजमूई तादाद 261 हो गई। 24 घंटे में 801 नए केसेस रिपोर्ट। बर्फबारी और बारिश से बालाई इलाकों में माहौल ठंडा ठार। बाडगोई में 3 फीट, महूडंड में 2 फीट, मालम जब्बा में 1 फीट और कालाम में 6 इंच बर्फ पड़ चुकी। लोअर दीर गिजर और जनूबी वजीरस्तान में सफेद मोतियों की बरसात। कोयटा, चमन, कोजक टॉप, शीलाबाग, कला अब्दुल्ला में बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के कई इलाकों में भी रिमझिम। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश। मरी में भी हर शहर ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात की कराची में हल्की बारिश की पेशगोई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा अहमद हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का पुरतपाक इस्तकबाल। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा मुज़ाकरात। पाकिस्तानी मजदूरों के कत्ल, हालिया कशीदगी, कलअदम गिरोहों की पनाहगाहों, दहशतगर्दी, सरहदी इंतजाम समेत अहम उमूर पर बातचीत। दोनों वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के। आला हुकूमती और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।